संसार को गीता का पाठ सुनाया था, वेदों का पाठ सुनाया था। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने महापुरुषों के, अपने मार्गदर्शकों के, अपने पवित्र हमारे से जो बड़े लोग हैं उनके चरणों में प्रणाम करता हुआ इस आगे की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए शुरुआत करता हूं। बोलो महर्षि दयानंद जी महाराज की, गुरु विरजानंद जी महाराज की, भारत माता की, वंदे, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज की, भारत के अखंड भारत के प्रचंड मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी की बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज। मैं आज इस कार्यक्रम के लिए इस कार्यक्रम के अध्यक्ष संपूर्णानंद सरस्वती जी को आमंत्रित करता हूं कि वो सब आए हुए हमारे अतिथियों का आज का एक अन्य वस्त्र पहना करके सबका स्वागत करें। इस हमारी आयोजन समिति के सुरेश मलिक जी, रामपाल जी, दिलबाग जी, सबसे आग्रह करता हूं कि आप लोग मंच पे आएं और हमारे अतिथियों का अंग वस्त्र पहना करके स्वागत करें। आदरणीय स्वामी संपूर्णानंद जी से आग्रह कि सभी अतिथियों का स्वागत करें। आज आपने सुना कि कैसे संपूर्णानंद जी ने महर्षि के उस विचार को रखा। आज यहाँ बच्चे उपस्थित हैं, अनेक विद्यालयों के, विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी उपस्थित हैं। बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको ऋषि दयानंद पढ़ना हो, आपको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना हो और कभी आपको लगे कि ऋषि दयानंद को पढ़ करके हमें क्या होगा, तो आप अपने मन मस्तिष्क में पूज्य स्वामी योग ऋषि रामदेव जी का चित्र बैठा लेना। यदि आप महर्षि को पढ़ेंगे, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ेंगे, वेदांत का अध्ययन करेंगे तो आप ऐसे महापुरुष बनेंगे, ऐसे जीवन आपका सुधरेगा। मैं पुनः आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, जिनकी गरिमामय उपस्थिति में सारा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको हमने बताया कि आज का कार्यक्रम ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो गया। हमारे ऐसे ब्रह्मचारियों और हमारे ब्रह्मचारियों ने, सारे लोगों ने आहुति दे रहे हैं। 12 दिन तक हमारे यज्ञ चलेगा। आप सारे लोग उस यज्ञ में आमंत्रित हैं। आज हमने जैसे आपको अवगत कराया और आप देख ले रहे हैं कि आज यहाँ एक धर्म संसद है, जहां भारत की विभिन्न विचारधाराओं के, विभिन्न परंपराओं के, विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधि और प्रमुख उपस्थित हैं। आज उसी परंपरा में जो पूरी दुनिया में भारत की बात करते हैं, जो पूरी दुनिया में भारतीयता की बात करते हैं, ऐसे अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख, जिनके अंतर्गत 15 लाख इमाम आते हैं, जो पूरी दुनिया के इस्लाम के सबसे बड़े संगठन के प्रतिनिधि है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की और भारतीयता का विषय रखते हैं, ऐसे आदरणीय उमर अहमद इलियासी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आए और आज आप हम सबका यहां मार्गदर्शन करें। आज जो हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती की द्वितीय जन्म शताब्दी समारोह का जो शुभारंभ हो रहा है, आज उन पे, आज उस उपस्थिति में उनका जो एक वाचन है, उनका जो उद्बोधन है, वो हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जो मैं पुनः आदरणीय डॉक्टर उमर अहमद इलियासी जी को आमंत्रित कर रहा हूं। क्या बात महाराज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूं ईश्वर के नाम से, जो बड़ा मेहरबान, बड़ा दयालु, बड़ा मेहरबान है। मैं सबसे पहले प्रार्थना से इस कार्यक्रम को शुरू करूंगा। भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो, सत्य संयमशील का व्यवहार बारंबार हो, धर्म के विस्तार से संसार का उद्धार हो, पाप का परित्याग हो और पुण्य का
संचार हो। ज्ञान की सद्ज्योति से अज्ञानतम का नाश हो। धर्म के सद आचरण से शांति का आभास हो। शांति सुख आनंद का प्रत्येक घर में वास हो। वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। रोग भय और शोक होवे दूर, हे परमात्मा ज्योति से परिपूर्ण होवे सब जगत की आत्मा। आज के महर्षि दयानंद सरस्वती जी की द्वितीय जन्म शताब्दी समारोह पर उपस्थित मंच पर अलग अलग धर्मों के हमारे गुरुजन संत, मेरे सामने मेरी बैठी हैं मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई। आज इस कुरुक्षेत्र में मैं पहले एक साल या 1.5 साल पहले की कार्यक्रम था गीता का। उस गीता के कार्यक्रम में मैं स्वामी परम आदरणीय ज्ञानानंद जी की दावत पर आया था इस सरोवर में, और आज दूसरी बार यहाँ पर आने का मुझे मौका मिला। बहुत लंबा नहीं कहना है क्योंकि बहुत सारे संत अभी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि सबको सुनना है, समय की मर्यादा है और थोड़ा बोलना ही अच्छा रहता है। हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी परंपराएं जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, और राष्ट्र सर्वोपरि है। मुझसे किसी ने पूछा, महाराज मुझसे अभी कुछ दिनों पहले किसी ने पूछा, एक पाकिस्तानी मुझे टकर गया, उसने पूछा कि भारत क्या है। भारत क्या है, मैंने जब उसे बताया तब उसको मालूम हुआ कि भारत क्या है। एक बार मैं यहां से चंडीगढ़ जा गया था, और चंडीगढ़ से जब मैं लौट रहा था महाराज, तो रास्ते में मुझे याद आया कि यहां एक महाराज है जिनका नाम हमारे बड़े भाई, हमारे भाई परम आदरणीय संपूर्णानंद जी महाराज का यहां आश्रम है। उन्होंने मुझसे कहा कि इमाम साहब जब भी यहां से गुजरेंगे आप मेरे यहां जरूर आएंगे। तो मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा महाराज कहां पर हैं? कहने लगे मैं आश्रम पर हूं। तो मैंने कहा महाराज तैयारी कर लो, मैं आ रहा हूं। कहते क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा तैयारी करो, मैं आ रहा हूं और अपने काफिले के साथ आ रहा हूं। स्वामी जी की जो खुशी थी वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उन्होंने जिस तरह से खुशी का इजहार किया, और मुझे जब बुलाया और जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी नमाज का समय हो रहा था। असर की नमाज जब सूर्यास्त होने वाला होता है, वो नमाज हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। मैंने कहा कि भाई महाराज जी सबसे पहले मुझे नमाज पढ़नी है, नमाज की व्यवस्था करो। कहने लगे वाह इमाम साहब, अब सबसे पहला काम आपकी नमाज का करता हूं, उसके बाद अगला कार्यक्रम तय होगा। तो आपको बताना चाहता हूं कि महाराज ने क्या किया। महाराज ने कहा कि देखो भाई अभी अभी हमने हवन किया है, वही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और सबसे पाक जगह है, उसको साफ कर दो इमाम साहब, वही नमाज अदा करेंगे।
अब स्वामी जी ने वहां पर जहां हवन लगाया वहीं पर उन्होंने नमाज की व्यवस्था करी। तो मैंने उसको जब बताया कि मैंने जब नमाज पढ़ी, वैसे तो आप सबको मैं बता दूं कि नमाज जो शब्द है, अगर सऊदी अरब में मैं कहता जाके कि मुझे नमाज पढ़नी है तो किसी को नहीं मालूम होता, क्योंकि नमाज जो शब्द है ये भारतीय शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। नमा माने झुकना, अज माने ईश्वर, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, ईश्वर के सामने झुकना, उसे नमाज कहते हैं। दुनिया का हर आस्तिक व्यक्ति जो ईश्वर में आस्तिक, वो सब सारे संत बैठे सब के सब नमाज पढ़ते हैं, अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं, वो एक अलग बात है। तो भारत क्या है? ये भारत है। इस भारत को देखने की जरूरत है। मैं आज इस मंच से, बगल में नजदीक है, अब तो पाकिस्तान अब तो बहुत जल्दी भारत में शामिल होगा, आज ही पैगाम दे देना चाहता हूं। उस पाकिस्तान के अंदर भुखमरी हो रही है, उस पाकिस्तान के अंदर हाल बेहाल हो रहा है। वहां की जनता हमें भी प्रेम है, ऐसा नहीं है कि वो हमारे नहीं है, वो हमारे ही हैं। अब वहां की जनता ने एक आवाज उठा दी कि भैया वापस अपनी घर वापसी करनी है, अपने घर वापसी करनी है, अपने भारत में जाना है। लेकिन मुश्किल यह है कि कुछ नेता हैं जिनकी राजनीति खत्म हो जाएगी घर वापसी से। महाराज, समय बदलता है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत, इस बदलते भारत की तस्वीर है कि आने वाले वक्त में हमारा भारत बहुत जल्द जो अखंड भारत की कल्पना करता है उसे जरूर पूरा होगा। सबसे पहले पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान के साथ तो बाकी फिर बांग्लादेश भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी आ जाएगा। सबको वापस घर वापसी करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। अब मैं बहुत लंबा अपना वक्तव्य नहीं करना चाहता, बस मैं इस मौके पर स्वामी संपूर्णानंद जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और इस मुबारकबाद के मौके पर मैं ये बताना चाहता हूं, अभी आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कर दी, भाईचारा, मोहब्बत, पैगाम इंसानियत। मैं उसके आगे बढ़ाते हुए अभी कुछ दिनों पहले परम आदरणीय हमारे देश के राष्ट्रपिता परम आदरणीय मोहन भागवत जी मुझसे मिलने दिल्ली पहुंचे थे। और मुझसे मिलने के बाद मेरे साथ वो 1.5 घंटा रहे, और उसके बाद में उनको अपने एक मदरसे में लेके गया और उन्होंने वहां एक बात कही, वसुदेव कुटुंबकम, ये तो मेरा सारा परिवार है। ये उनका संदेश था, खाली भारत के लिए नहीं, पूरे तमाम विश्व के लिए।